हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो जो देख रहे हैं वो है रिप्लाई टू चाइनाज प्रोपोगेंडा स्पेशल फोर्स। अरे वाह, चलो देखते हैं वीडियो। मेरे को तो कोई आइडिया नहीं क्या हुआ, प्रोपोगेंडा क्या करा उन्होंने और कैसे हमने रिप्लाई कर रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारे बाकी के अन्य एपिसोड्स की तुलना में काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे इमेजेस दिखाने वाले हैं जो आपके माइंड को ये बिल्कुल क्लियर कर देगी कि अभी वर्तमान समय में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का क्या भविष्य होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन की एक बेहद ही खास तरह की स्पेशल फोर्स है जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स, और इस प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं चीन की स्टेट मीडिया। और वो स्टेट मीडिया का असली नाम क्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज की ये वीडियो चीन की इस प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट की भी पोल खोलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो महानुभाव आपको जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यह है चाइनीज आर्मी का एक सोल्जर। जो लग तो ऐसे रहे हैं कि गोलगप्पे खाने के बाद इनकी ऐसी हालत हुई है, लेकिन फिलहाल इनकी जो हालत हो रखी है वो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, और जिस वजह से ये सोल्जर बेहोश हो गया है। और आप इस सोल्जर की नाक के नीचे ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की पाइप को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि ये क्लियर कर रहा है कि ये सोल्जर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ही बेहोश हुआ है। और फिर ये बॉलिंग के लद्दाख इनका है और माउंटेन वॉरफेयर के मामले में भारतीय सेना को ये हरा देंगे। लेकिन इसके बाद कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें कुछ का ये कहना होगा कि ऐसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ऑक्सीजन की कमी होना आम बात है, और ये बात सही भी है। आप जितनी अधिक ऊंचाई पर जाते रहेंगे वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अधिक ऊंचाई पर हर एक इंसान ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेहोश हो जाए। ये वाला मामला अधिकतर उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रहने की आदत नहीं होती है। लेकिन ये इमेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले चीन की प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स के कीबोर्ड वॉरियर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट लिखा था कि अगर इंडियन ट्रूप्स पैंगोंग लेक के साउदर्न बैंक से पीछे नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें पूरी सर्दियों तक चीनी सैनिकों का वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। और इसमें ये भी लिखा गया था कि इंडियन ट्रूप्स की जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो काफी बेकार है, तो इसी वजह से इंडियन सोल्जर्स इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ज्यादा समय तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और चीन का ये मानना था कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर पर चीनी सेना भारतीय सेना का आसानी से मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब आप इस इमेज को देखकर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए भविष्य में दोनों सेना के बीच ये विवाद बढ़ता है तो किसकी हालत ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि एलएसी पर भारत के जो सोल्जर्स तैनात हैं उनमें से अधिकतर सोल्जर्स ऐसे हैं जो पहले सियाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉय थे, फिर उन्हें वहां से पूर्वी लद्दाख की तरफ मूव कराया गया है। और आपको बता दें कि भारतीय सेना पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेट करती है। और भारत के अलावा इस प्लेनेट पर मौजूद कोई और दूसरी सेना नहीं है जिन्हें इतने हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारत में इंडियन आर्मी का एक बेहद ही खास तरह का ट्रेनिंग और रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है जिसे हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी कि हॉस, जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। और इंडियन आर्मी के इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स तो ट्रेन होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ अमेरिका, यूके, जर्मनी और ऐसी अन्य कंट्रीज भी अपने सोल्जर्स को यहाँ की स्पेशलिस्ट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और ये पूरी दुनिया की सबसे फेमस वॉरफेयर एकेडमीज में से एक है। और इस ट्रेनिंग स्कूल में यूएस आर्मी की 4th इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स भी ट्रेन होती हैं, जो कि यूएस आर्मी की आर्कटिक आर्मी का भी हिस्सा है। और यहाँ पर वे खास करके इसलिए ट्रेनिंग लेने आते हैं ताकि वे आर्कटिक रीजन में रशिया के खिलाफ खड़े हो सके। इसके अलावा इस ट्रेनिंग स्कूल में यूके के रॉयल मरीन कमांडोज, रशियन मिलिट्री के कमांडोज और ऐसे अन्य देशों की स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे ट्रेन होती हैं। और पूरी दुनिया ये मानती है कि अगर बात आएगी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो इस मामले में इंडियन आर्मी का कोई भी मुकाबला नहीं है। और इस बात को दुनिया के लगभग हर एक मेजर मिलिट्री पावर ने स्वीकार किया है। यानी कि चीन का ये मानना है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में उस देश को टक्कर दे सकता है जिस देश ने बाकी के अन्य देशों को इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में लड़ना सिखाया है। मतलब चीनी स्टेट मीडिया की इस तरह की बातें सुनकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों के साथ बैठना कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया है।
और जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज अन्य मिलिट्री फोर्सेस के लिए किसी बड़ी चुनौती की तरह है, तो वहीं इंडियन आर्मी के लिए किसी घर की तरह है। और फिलहाल अभी तक तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इंडियन आर्मी को उसके घर में ही हरा सके। और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर वाली जो कैपेबिलिटी है, ये इंडियन आर्मी ने कई इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में साबित करके भी दिखाई है। और जो चीन की स्टेट मीडिया अलग अलग तरह की प्रोपेगेंडा वीडियोस पब्लिश करती रहती है, जिसमें वो कुछ ऐसा दिखाते हैं कि उनकी जो सेना है वो भारतीय सेना की तुलना में कहीं ज्यादा सुपीरियर है और उनकी सेना का किसी भी सेना से मुकाबला है ही नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीन की सेना इन वीडियोस में ही अपना प्रदर्शन दिखा सकती है, क्योंकि रियल कॉम्बैट सिनेरियो में चीन को अच्छी तरीके से मालूम है कि उसकी असलियत क्या है। और जैसे कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये कहा था कि चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, यानी कि चीन जो कहता है वो करता उसका उल्टा है, और इसी तरह चीन जो दिखाता है वो होता उसका उल्टा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि चीन की जो ये प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स है, जो उनके डायरेक्टर्स और फोटोग्राफर्स हैं, जो ये चीनी सेना की वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, ये ऐसा काम सबसे अच्छा करते हैं। मतलब वो पूरी कोशिश करते हैं कि चीनी सेना को ऐसा दिखाया जाए कि इस पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में उससे ताकतवर सेना कोई है ही नहीं। अब वो तो चीन की किस्मत खराब है कि उसका पाला भारत से पड़ा है, क्योंकि अगर चीन का ऐसा विवाद पाकिस्तान के साथ हो रहा होता तो हमें तो पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान कब का सरेंडर कर चुका होता। और वैसे भी सरेंडर करने का पाकिस्तान को काफी अच्छा अनुभव है। खैर, चीन का जो प्रोपेगेंडा है वो तो चलता ही रहेगा और हमारी सेना अपने पराक्रम से इसका जवाब देती रहेगी। और वैसे भी चीन की जो ये प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स है, इसके लिए तो आप और हम ही काफी हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल का था और जिस तरह से प्रेजेंट किया बड़ा मजा आ रहा था देखने में। और बताया उन्होंने, बेस्ट था जो क्लिपिंग उन्होंने दिखाई कि कैसे वो हाई ऑल्टीट्यूड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से फेंट होके जो सोल्जर है वो गिरा हुआ है। मुझे ये नहीं समझा उनके पास कहाँ से ये फोटो आ गई, तो वो अमेजिंग है। और उसके बाद साथ में उसको दिखाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए दिखा दिया एक सोल्जर जिसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं, तो काफी मजेदार था। और उन्होंने फिर उसके बाद दिखाया कि कितने हमारे जो सोल्जर्स हैं वेल ट्रेन्ड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। और वो वीडियो जो उन्होंने क्लिपिंग दिखाई वो बड़ी मजेदार थी, जिसमें वो स्लेट पे बैठे हुए हैं दो और आगे वन ऑफ द सोल्जर्स जो पुल कर रहे हैं और क्या मजे कर रहे हैं, जैसे कोई खेल हो रही है यहाँ पे। तो वो दिखा रहे हैं कि हमारे लिए तो ये आम बात है, जैसे नॉर्मल लिविंग होती है नीचे, वैसे ही हम यहाँ इस हाई ऑल्टीट्यूड में वैसे ही लिव कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो यहाँ के आदी हैं। तो वो काफी अच्छा उन्होंने दिखाया और काफी अच्छा है कि वीडियो बनाया ताकि अवेयरनेस लाएं कि जो फॉल्स वो प्रोपोगेंडा करके दिखाने की कोशिश करें कि वो बहुत वेल ट्रेन्ड है। और जैसे कह रहे हैं ना कि हम तो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, बड़ी स्ट्रांग है, वो सब दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई इस बार आपका पाला इंडिया से पड़ा है, पाकिस्तान से पड़ा तो समझ में आता है कि वो डर जाते और सरेंडर कर देते, पर पड़ा पाला आपका इंडिया से और वो इंडिया तो आपको बता के छोड़ेगा। तो काफी अच्छा, ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रांग माइंडेड है, फिजिकली मेंटली हर तरह से, तो हम तो रेडी हैं। तो अब आपने सोचना है कि आपने क्या स्टेप लेने हैं, क्योंकि जो आप स्टेप लोगे उसके लिए हम तो वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो मजा आ गया देखने में। अच्छा वीडियो था और अच्छा उन्होंने दिखाया कि वो चाइनीज सोल्जर वहाँ गिर गया है। पर इसमें सबसे क्रिटिकल जो न्यूज़ थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो ये थी कि जो हमारी एकेडमी है, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग एकेडमी, जो भी नाम था उसका, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एकेडमी, HAW लिखा था शायद, HAWS या जो भी, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड की जो वॉरफेयर एकेडमी है हमारी, वो अगर सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है यूरोपियन कंट्रीज को, USA को, कि हाउ टू फाइट, कैसे फाइट करना है हाई ऑल्टीट्यूड पे, वो अमेजिंग। हाँ, बहुत अच्छी न्यूज़ थी वो, तो मजा आ गया। और ये भी सही है कि हमारी जो आर्मी है सियाचिन में है और सियाचिन को डिप्लॉय किया है, तो वो लोग हैं जो डेली ये कर रहे हैं, राइट। वो अकस्टम्ड हो चुके हैं, जिनको उस हाई ऑल्टीट्यूड पे लड़ना आता है। अगर कोई भी इंसान हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम लोग 14,000 फीट पे जा चुके हैं और वहां नीचे आ गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम हैं 400 फीट पे, मगर हम एक समय पे 6,500 फुट पे, और उसके बाद हम 14,000 फुट पे भी जा चुके हैं। तो जब 14,000 फुट पे आप जाते हो तो आपको पहले आधा एक घंटा लगता है वहाँ पे आपके थोड़ा शांत होने का, मतलब आपको लगता है कि ये सब टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब ये कैसे जा रही है, थोड़ा डिजी सा
जैसे चक्कर थोड़ा आता है वैसा लगता है, फिर आप धीरे 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 आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं, आप ऊपर थोड़ा चल सकते हैं। मगर उस हालत में भागना दूसरी बात है, उस हालत में किसी से लड़ना दूसरी बात है, उस ऑल्टीट्यूड पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना दूसरी बात है, उसके लिए आपको कुछ दिन लगेंगे, राइट। तो मगर जो हमारी आर्मी यहाँ पे ऑलरेडी कर रही है और उन्हीं लोगों को भेजा गया है, तो वो तो 100% रेडी है, 100% रेडी हो, तो 1 मिनट में लड़ सकते हैं। मगर दूसरे जो चाइना के लोग हैं उनको मेरे ख्याल से समय लगेगा इतने अकस्टम्ड होने के लिए, और उसके बाद वो बात अलग है। दूसरी बात ये है कि आपको फाइटिंग की कितनी प्रैक्टिस है। सियाचिन में कितने न्यूज़पेपर्स में, कितनी न्यूज़ में बार बार यही बात आ रहा है कि इंडिया जो है ज़्यादा पावरफुल है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में, क्योंकि इंडिया जो है वो भिड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ काफ़ी समय से। क्योंकि इंडिया भिड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया जो है बहुत ही पावरफुल है इस मामले में, चाहे उनके पास ज़्यादा लॉजिस्टिक्स हो, चाहे उनके पास ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट हो, मगर जो एक्चुअल स्किल आती है उसमें उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, इसमें ट्रेनिंग की बात सबसे इम्पोर्टेंट थी। और यहाँ पे यूएस में कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं कि चाइना ने इंडिया की लैंड ले ली। अब ये क्लियर नहीं हो रहा ये पुरानी लैंड की बात कर रहे हैं कि नई लैंड की बात कर रहे हैं। पुरानी की तो नहीं करेंगे, मेरे को लग रहा है, मुझे नहीं पता, मगर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही हैं और आई होप कि इवेंचुअली पता लगे चल क्या रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख के जो लोग हैं उनको सब पता है। तो एक न्यूज़ में आया था कि लद्दाख के जो लोकल लोग हैं उनको सब पता है, क्योंकि चरवाहे जो होते थे वो अपनी बकरियों को लेके जाते थे और धीरे धीरे उन्होंने देखा है कि चाइना वाले आगे आते जा रहे हैं और उनका बकरी चराने का जो रीजन है कम होता जा रहा है। बताने की भी कोशिश की इंडियन अथॉरिटीज़ को, मगर इंडियन अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अभी जो लॉज हैं उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं लिया हुआ था, अब जाके एक्शन लिया जा रहा है। तो अब ये जो है मेरे ख्याल से सोनम जी या कोई और जो वहाँ के लोकल हैं वही बता सकते हैं इन रियलिटी कि क्या चाइना की लोग जो हैं थोड़ी आर्मी थोड़ी अंदर हमारे एरिया में आ गई है, और क्या जो मतलब ट्रेडिशनली हमें लगता था हमारा एरिया क्या उसको लिया नहीं लिया है। क्योंकि मुझे याद है हमने एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने बोला भी था सोनम जी ने कि जो हमारे चरवाहे हैं जो बकरी लेके जाते हैं, मुझे याद है हमने एक वीडियो में उनको बोलते हुए सुना था। अगर आपको याद ध्यान हो तो अभी बताना कि मेरे जहां तक मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जो है उनको सबसे पहले पता चला कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि वो जो घर जहाँ पे अपनी बकरियां लेके जाते थे वो एरिया कम होता जा रहा है। तो अगर वो भी कह रहे थे ऐसा बोला था उन्होंने कुछ। अब मैंने न्यूज में देखा है, यहाँ पे न्यूज में देखा अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में, सर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल था जिसमें यही कह रहे थे कि अगर तो चाइना आपकी लैंड ले रहा है तो अभी टाइम है फाइट करने का, वापस लेने का, क्योंकि अगर वो नॉर्मलाइज कर देंगे तो बाद में लेना बहुत मुश्किल है। मगर इसमें सब डाउट था, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल है वो प्योरली स्ट्रेट नहीं कह रहा, घुमा फिरा के कह रहा है, क्योंकि हर एक को क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सीधा बोला कि ऐसा किया, नहीं, घुमा फिरा के यहाँ जाते थे, ये हो गया, फिर कंफ्यूज हो गए, पीछे चले गए, आगे चले गए, तो क्लियर कट नहीं है किसी को कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो लोकल लोगों को ज्यादा पता होगा। आई होप फिर सोनम जी बताएं इस बारे में, ताकि हमें अगर कुछ, मगर ये हर बंदा कह रहा है कि इस ऑल्टीट्यूड में इंडिया का अपर हैंड है, मगर ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा देर नहीं लगती फुल फ्लैश्ड वॉर बनने में। तो डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी अटैक कर सकता है और जगह भी अटैक कर सकता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है। मगर ये भी एग्री कर रहे हैं कि फुल फ्लैश हो भी जाएगी तो उतनी फुल फ्लैश नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास हैं। अगर किसी कंट्री को भी थ्रेट लगी कि हमारी जान जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स का पंगा पड़ जाएगा। तो बट ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, अभी रिजॉल्व नहीं हो रही है, सीरियस मैटर है, अभी तक कुछ डिसीजंस नहीं लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं न्यूज़ को, कि सुनते रहेंगे हम भी, आप भी, और पता करते रहेंगे क्या चल रहा है, क्योंकि सिचुएशन तो काफ़ी टेंस्ड है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।